अपने ही देश में शरणार्थी हैं। सरकार हमको कश्मीर कब वापस ले जाएगा? सारे कश्मीरी हिंदुओं के मकान जलाए गए, कश्मीरी हिंदुओं को निष्कासित किया गया, वहाँ पर रेप हुए, दिन दहाड़े मर्डर्स हो गए। जिन्होंने हमारे साथ नरसंहार किया, जिन्होंने हमारे साथ जेनोसाइड किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। सहानुभूति भी सब देते मगर सॉल्यूशन कोई नहीं देता। लेकिन अब हम कश्मीर फिर से वापस जाना चाहते हैं। ये पूरा प्रोटेस्ट जो आज का आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य इस प्रोटेस्ट का है, प्रदर्शन हम कर रहे हैं कि पिछले 32 साल से हम पलायन का जीवन जी रहे हैं। हम अपने ही देश में शरणार्थी हैं। सरकार हमको कश्मीर कब वापस ले जाएगा और कब वो ऐसी स्थिति पैदा करेगा जब हम एक जगह, हमारी डिमांड है कि हम कश्मीर में 500 जगह रहते थे, अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे घर नहीं, हमारे घर जलाए गए, हमारे मंदिर जलाए गए, हमारी दुकानें, ज़मीनें, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन अब हम कश्मीर फिर से वापस जाना चाहते हैं, सुख से, अच्छे चैन से रहना चाहते हैं। उसके लिए सरकार को हमने एक डिमांड दी है कि वन प्लेस सेटलमेंट, हमको एक जगह बसाया जाए ताकि हम सुरक्षित रहें, सुरक्षा से रहेंगे और आराम से रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। हम कश्मीर में ओरिजिनल हम ही लोग हैं जो हम 5000 साल से कश्मीर में रह रहे हैं। कश्मीर में हमारी अपनी एक संस्कृति है और कश्मीरी हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे संसार भर में हमारा नाम है। विदेशों से, चाइना से और तिब्बत से कहाँ से लोग कश्मीर पर पढ़ने आते थे। कश्मीर शारदा भूमि थी, यहाँ तो ज्ञान था, यहाँ वेदों की रचना हुई है, यहाँ पर हमारे शास्त्रों की रचना हुई थी। तो इसलिए कश्मीर को फिर से हम एक स्वर्ग बनाने के लिए कश्मीरी हिंदू का वापस वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो समय है अभी का अनुच्छेद 370 हटने के बाद, तो ये मौजूदा समय कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर में वापस जाने का एकदम सबसे अनुकूल समय है? बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। धारा 370 और 35A के हटने के बाद हम सबको एक उम्मीद जागी है कि हम वापस जाएंगे और भारत के अन्य समाज को भी अपने साथ ले जाएंगे और कश्मीर में हम पूरे भारतीय बहुत ही सुदृढ़ और आनंद के साथ रह सकते हैं। वहाँ हम ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करेंगे जो कश्मीर के और भी समाज के लोग हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हमारी ये मांग है, सबसे पहले एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिन्होंने हमारे साथ नरसंहार किया, जिन्होंने हमारे साथ जेनोसाइड किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए जो पूरी इंक्वायरी करे कि क्या क्या हुआ उस टाइम, क्योंकि अभी तो कश्मीर फाइल से लोगों को खाली 1% पता चल रहा है, लेकिन हमारे साथ कितना कष्ट हुआ, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को तड़पाया गया, वो सारी बात पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए और जिन्होंने किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा, हमको वन प्लेस सेटलमेंट, एक जगह हमको हम रहना चाहते हैं और हमारे मंदिरों की फिर से मंदिर जो जलाए गए हैं वो ठीक तरह से उनको फिर से बनाना चाहिए। यूँ तो बॉलीवुड में जो है वो बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं पे मूवी बनती हैं, बहुत से देशभक्ति मुद्दों पे मूवी बनती हुई आ रही है, लेकिन एक मुद्दा जो हमेशा से छूटता चला आया वो था कश्मीरी हिंदुओं का पलायन। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, उनके साथ जो उत्पीड़न किया गया, उसके ऊपर बॉलीवुड में, पूरे बॉलीवुड में किसी ने आज तक ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी जो उसके ऊपर कोई एक ऐसी मूवी बना के लेके आए जो बड़े पर्दे पे एक मूवी को उतारे। लेकिन आज एक मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ये हिम्मत दिखाया है और उस पूरी घटना को लेकर के बड़े पर्दे पे उतारने की कोशिश की है। तो उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम काशी आखून है। मैं ग्लोबल कश्मीर पंडित डायस्पोरा का NCR कोऑर्डिनेटर हूँ। तो आज हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो कश्मीर फाइल आप की बोल रहे हैं, कश्मीर फाइल जो अभी रिलीज़ हो गई कल हमारी,
तो विवेक जी ने बहुत एक हिम्मत वाला काम किया है अग्निहोत्री साहब ने, कि जो पिछले 4 साल में उन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ है इसका, और रिसर्च के बाद में 500-600-700 लोगों से टेस्टिमोनीज उन्होंने ले लिए हैं और सत्य पर आधारित ये फिल्म बनाई है। अभी तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर का मसला जिन्होंने उठाया था कि एक निशान, एक निदान और एक संविधान का, उसके बाद पहली बार विवेक अग्निहोत्री जी ने बिल्कुल इसी तरह कश्मीर का मुद्दा एक दफ़ा फिर उठाया। सारे देशवासियों को चाहिए ये फिल्म देखें और उनको अनुमान होगा कि एक वहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते थे तो उनमें एक माइनॉरिटी कश्मीरी हिंदू की थी, तो उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ और किस तरह से बर्ताव हुआ। सारे कश्मीरी हिंदुओं के मकान जलाए गए, कश्मीरी हिंदू को निष्कासित किया गया, वहाँ पर रेप हुए, दिन दहाड़े मर्डर्स हो गए, मस्जिदों से आवाज़ें आती थी दिन रात, लोग मुसलमान हमारे पड़ोसी लोग वो सड़कों पर हज़ारों की तादाद में हिंदुओं के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ भाषण देते थे और डराया, धमकाया, मारा, भगा कर कश्मीर हिंदू को निकाला। और ये सब त्रासदी इस फिल्म में दर्शाई जाती है। पूरे फिल्म में कहीं भी आपको ऐसा लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई हो या कहीं कुछ ऐसा छूट गया हो जो अभी देश के सामने जाना चाहिए था, देश के लोगों के सामने जाना चाहिए था? देखो, 2.5 घंटे की फिल्म में ये त्रासदी पूरी नहीं दिखाई जा पाएगी, ये तो हमें भी इस चीज़ का एहसास है, लेकिन जितना भी उन्होंने दिखाया है ये बहुत अच्छा कदम है जिन्होंने वो कोशिश करी है, और जो भी दर्शाया है वो बिल्कुल सच है। ऐसे भी वहाँ पर ग्रूसम इंसिडेंट्स हुए हैं, ग्रूसम मर्डर्स हुए हैं, जो बहुत सारे उनके मतलब कांटेक्ट में नहीं आ पाए। हो सकता इसका कश्मीर फाइल 2 बन जाए, उसमें वो सारे जो अभी इस फिल्म के द्वारा लोगों को पता नहीं चला वो उस फिल्म द्वारा पता चलेगा। लेकिन मेरा आग्रह है सारे देशवासियों से कि ये फिल्म देखें और इस फिल्म को जिस हिम्मत के साथ उन्होंने बनाया है उसी हिम्मत के साथ इस फिल्म के साथ जुड़े और एक नैरेटिव बनाएं कि जिस तरह से सत्य को छुपाया जाता था उसी तरह से झूठ को ख़त्म करने का एक नैरेटिव सेट किया जाए, ताकि सारे देशवासियों को पता चले कि कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। ये सिर्फ कश्मीरी हिंदू की कहानी नहीं है, ये इस देश में रहने वाले लोगों की कहानी है, ये हिंदुस्तान की कहानी है, भारतवर्ष की कहानी है। क्योंकि पिछले 7-8 साल 100 साल से हम यही प्रताड़ना मतलब बर्दाश्त करते आए हुए हैं, चाहे कहीं पर भी, चाहे औरंगजेब का रूल हो, चाहे मुग़लों का रूल हो, तब भी यही होता था। लेकिन हर्ष की बात ये हमारा मतलब ऐसी दुख की बात ये है कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के साथ ये आजकल भी हो रहा है, ये अत्यंत दुखद। सहानुभूति भी सब देते हैं मगर सोल्यूशन कोई नहीं देता। हमको लगता है हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमारे लिए भी तो संविधान है और हमारे पास भी तो संवैधानिक अधिकार होने चाहिए। तो हम अपने घर में क्यों नहीं रह सकते? हम अपने घर वापस क्यों नहीं जा सकते? हमको वहां जो रिप्रेजेंटेशन का हक था वो हमको क्यों नहीं मिल सकता? हमको वहां सुरक्षित कौन रखेगा? हमको वहां जॉब्स कौन देगा? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं। हमारे मंदिर वहां डिस्ट्रॉय हो गए, हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ, पीड़ा हुई। ये देखिए, चित्र देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसको पनिश किया गया? भारत की जुडिशरी भी मौन थी और पॉलिटिकल सिस्टम भी मौन था, क्योंकि संख्या में हम कम हैं। हम 5 लाख थे, शायद हम 5 करोड़ होते तो लोग हमारी सहायता करते। देखिए, नागरिकों का अधिकार, सामान्य अधिकार सबका होता है, चाहे हम 5 हो या 5 लाख हो या 5 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, इट डजंट मैटर। और क्योंकि इस अधिकार से हम वंचित हुए, इसलिए मैंने अपने तमाम मित्रों के आग्रह से, स्पेशली ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के जो पूरा विश्व का नेतृत्व है, कई बार हम लोगों की जूम मीटिंग्स में हम लोगों ने आपस में बात की। पॉल साहब उस पर कोऑर्डिनेशन करते थे, डॉक्टर पॉल जो ह्यूस्टन से यहाँ आए हुए हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम अब अपनी आवाज पार्लियामेंट में खाली एक शोर की तरह से नहीं लाएंगे, हम एक कानून बना के लाएंगे।
क्योंकि कानून बन जाता है तो फिर उसमें आगे चल के एक्शन भी होता है। तो हम लोग ने बैठ के एक कानून बनाया, एक कानून ड्राफ्ट किया, और वो कानून ड्राफ्ट करके कश्मीरी पंडित रिलीफ रिहैबिलिटेशन रिकोर्स रीसेटलमेंट बिल 2020 हम लोग ने पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट को पेश कर दिया। ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया है फॉर टेबलिंग, और 17 तारीख को वो बिल राज्यसभा में टेबल होगा एज पर नोटिफिकेशन। मेरा तो आज सबसे अपील है, सब पार्टी से अपील है, नागरिकों से अपील है कि इस बिल के समर्थन में हम एक मतेन आए। हम नॉट ओनली इस बिल को अप्रूव करें उस दिन फॉर कंसिडरेशन, एक शॉर्ट डेट में इसका कंसिडरेशन भी फिक्स करें। ये नहीं कि वो भी महीनों तक चलता रहेगा जैसे हर चीज टाली जाती है, और कंसिडरेशन करके जो सा आप लोग उचित समझें आफ्टर डिस्कशन, जो उस बिल में जितने मुद्दे और जितने चैप्टर्स में मुद्दे उठाए गए उन मुद्दों को मद्देनजर रख के एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऑफ जस्टिस, उसमें रिलीफ, रिकोर्स, रिहैबिलिटेशन, रेस्टिट्यूशन सब कुछ रहेगा। हम वापस भी जा सकेंगे, हमको वहां एम्प्लॉयमेंट की एश्योर्ड अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, हमको एश्योर्ड रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, हमारे मंदिरों का प्रोटेक्शन भी होगा, हमारे घरों का प्रोटेक्शन होगा, और जो घर डिस्ट्रेस सेल में गए या तो हमको मुआवजा मिले या हमको रिटर्न किया जाए। ऐसे बहुत से कानून है लैंड रेवेन्यू कोर्ट में, मैंने तो एज एडवोकेट जनरल डिफेंड किया। ट्राइबल एरियाज में जो अनएथिकल सेल्स होते हैं उनको सेटिसाइड किया जाता है बिकॉज दे अंडर प्रेशर। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, मगर मेन थिंग है कि हमको मन चाहिए, हमको देश को एक मानस बनाना पड़ेगा कि इस कम्युनिटी ने जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, हम अपने परिश्रम से चलते थे, हम अपने ज्ञान विज्ञान से चलते थे, क्योंकि हम पढ़ते लिखते थे, अच्छे लोग थे, इसलिए हमको हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, हमारे साथ देश का कानून खड़ा होगा। हमको उम्मीद कानून से है। जब लोग आएंगे जाएंगे, पार्टीज आएंगी जाएंगी, नेतृत्व आएंगे बदलेंगे, मगर देश का कानून सर्वोपरि रहता है और परमानेंट होता है। हम तो चाहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए कानून बने और उस कानून के तहत कार्रवाई हो, और जो जितना उनके साथ अन्याय हुआ धीरे धीरे वो सब अन्याय को रिवर्स किया जाए। मैंने एक दिन जब कश्मीर पे डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट में, तो मैंने स्यू मोटो खड़े होकर बोला चेयरमैन से कि सर मैं शायद मैं भी तो सोल कश्मीरी पंडित हूं इस पूरे पार्लियामेंट में या एटलीस्ट राज्यसभा में, तो मुझे बोलने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने तुरंत दे दिया, और मैंने उस स्पीच को एंड कैसे किया, मैंने कश्मीर के लोगों को आह्वान दिया जब तक देखिए जिस दिन से कश्मीरी पंडित बाहर गया है कश्मीर कितना अशांत है, और हमने कहा आपका सुख भी हमारे सुख से कनेक्टेड है, आप हमको सुखी बनाओ तो आप भी सुखी रहोगे। ये मैंने पार्लियामेंट में बोला था, और मैं आज दोहरा रहा हूं कि जो भी कश्मीर के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी सोचना चाहिए और एक मूवमेंट बनाना चाहिए कि हमारे भाई वापस आए और हमारे भाई को वो सब सुख मिले जो पहले था, वही सुरक्षा मिले, वही सब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए हमको, कोई गैर कानूनी चीज नहीं चाहिए, हम वही सब चाहते हैं जो एक समान नागरिक, एक समान अधिकार की बात होती है। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा से सांसद विवेक तनखा जी, जिन्होंने हाल ही में संसद में एक टेबल पे जो है वो बिल पेश किया है। हालांकि वो अभी पास नहीं हुआ है, उसको लेकर के बातचीत करेंगे कि वो पूरा मसला क्या है। सर आपके द्वारा एक संसद में बिल जी ये प्राइवेट मेंबर बिल है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 32 साल से कुछ हो नहीं रहा था, खाली हम लोग बातें सुन रहे थे, कानून के माध्यम से तो हमको कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा था। तो अब हमने संविधान का रूट अपनाया है
हम एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लेके आए हैं जो टेबल हो रहा है 17 तारीख को, और जो 32 साल में जो अन्याय है उसको कैसे रिवर्स करें, कैसे अंडू करें, उसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। मेरा पूरे पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह है, 32 साल का अन्याय खत्म करिए, कानून बनने दीजिए, इस कानून के माध्यम से न्याय होने दीजिए, और उस दिन उस बिल को खाली समर्थन करके मोशन एक्सेप्ट तो करें, पर जल्दी से जल्दी इसको टेबल करके इसको कानून भी बनाइए। तो अभी क्या आप ये कहने की स्थिति में है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो अभी क्या ऐसा माहौल है कि ऐसे माहौल में कश्मीरी हिंदुओं की वापसी वहाँ पे होना संभव है, या माहौल ऐसा है कि वहाँ पे उनको पुनर्स्थापित किया जा सकता है? कहना चाहूँगा, बिल एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। जब बिल एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, जिस दिन बिल आ जाएगा, अब कानून बन जाएगा, तो जैसे आपने 370 हटाया तो आपने कानून की स्थिति सामने की ना, वैसे जब ये बिल आएगा तो एक स्थिति सामने आएगा कि इनके पास संवैधानिक अधिकार है, और वो अधिकार का हम इन्फोर्समेंट भी कर सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। वापसी की तो बात हो जाएगी, लेकिन वापसी के बाद से एक सबसे बड़ा जो चुनौती होगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो होगी रोजगार। उसको लेकर के क्या सरकार से? वही तो मैं कह रहा हूँ, कश्मीर इज नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कश्मीर इज अ पैकेज, और इस पैकेज के लिए यू नीड स्टेट्समैनशिप, यू नीड अ विजन। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाउ अपने एक्शन से कैसे सबका मन जीत सकते हैं। जब तक आप सबका मन नहीं जीत पाओगे, मैं आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको छोड़िए, बट 80% आदमी तो सामान्य होता है, उस 80% को आप मन जीतो और पंडितों को वापस बुलवाओ उनके माध्यम से, और एक नई व्यवस्था, एक नया डॉन वहाँ लेके आओ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर को एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करके ख़त्म कर दिया जाता है। कश्मीर इज जस्ट नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप। तो हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा से सांसद विवेक जी, जिन्होंने पूरी बातें बताई अपने बारे में।